राम भक्ति काव्यधारा में तुलसीदास को पढ़ रहे थे। तुलसीदास के बारे में बहुत विचार हमने कल किया था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। आज हम उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। इनकी रचनाओं को लेके बहुत सारे मत हैं। ठीक है, तुलसीदास की रचनाओं के बारे में लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रचनाएं मानी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनकी 18 रचनाएं मानते हैं। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी 12 रचनाएं मानते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इस तरीके की बातें कही हैं कि इनकी काफ़ी अलग अलग रचनाएं हैं, अलग अलग संख्याएं मानी है। ठीक है, तो लेकिन हम बातचीत यही करेंगे। एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की कितनी रचनाएं मानी थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की 12 रचनाएं थी। ठीक है, 12 रचनाएं उन्होंने तुलसीदास की मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसी को आधार भी बना के एक और विद्वान हुए हैं राम गुलाब द्विवेदी। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने तुलसीदास के ऊपर। राम गुलाब द्विवेदी, ठीक है। तो इन्होंने भी जो है इनकी 12 रचनाएं मानी हैं। और ये माना गया, ठीक है, तो ये जो 12 रचनाएं हैं तुलसीदास की, इनको जो राम गुलाब द्विवेदी जी हैं उन्होंने इनको 2 भागों में बांटा है। 2 भागों से मतलब एक वे रचनाएं जो छोटे ग्रंथ हैं, यानी उनके अगर हम विस्तार देखें तो थोड़ा छोटे ग्रंथ हैं, और जो है कुछ ग्रंथ इनके बड़े ग्रंथ हैं। तो वो कहते हैं कि 5 इनके छोटे ग्रंथ बड़े ग्रंथ पाए जाते हैं राम गुलाब द्विवेदी के अनुसार। ठीक है, 5 बड़े ग्रंथ कौन कौन से हैं वो 5 बड़े ग्रंथ? तो एक तो सबसे बड़े आपको मिलेगी गीतावली, और ये 1571 की रचना है और ब्रज भाषा में ये लिखी गई थी। ठीक है, दूसरे बड़े ग्रंथों में मिलेगा आपको रामचरितमानस, ठीक है। ये कब की रचना है? तो ये इनकी 1574 ईस्वी की रचना है। किस भाषा में लिखा गया? इसकी भाषा भी आप बहुत ध्यान में रखेंगे। ये अवधी भाषा में लिखा गया था रामचरितमानस। ठीक है, तीसरी बड़ी रचनाओं में, तीसरे बड़े ग्रंथों में गीतावली होगी, रामचरितमानस हो गया, और एक और रचना मिलेगी आपको विनय पत्रिका। ये भी इनका बड़ा ग्रंथ है। ये रचना कब की है? तो ये 1582 ईस्वी में लिखी गई थी। और गीतावली की तरह विनय पत्रिका की भी भाषा क्या है? ब्रज भाषा में भी ये भी लिखा गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त चौथी बड़ी रचना के अंतर्गत दोहावली आएगी। ठीक है, ये भी अच्छी खासी बड़ी रचना है। राम गुलाब द्विवेदी ने इसको बड़ा ही ग्रंथ माना है 1583 ईस्वी में। और ये भी जो है आपकी दोहावली भी ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। आप इनकी कविता, इन रचनाओं की भाषा भी जरूर ध्यान में रखिएगा कि गीतावली ब्रज भाषा में है या विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है, दोहावली। ये तो पूछा ही जाता है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है या दोहावली की भाषा क्या है। इन दोनों को तो बहुत बार पूछा गया है। 5वां बड़ा ग्रंथ कवितावली, अंतिम रचना भी है इनकी कवितावली। 1612 ईस्वी में लिखी गई और ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी। तो ये जो है इनकी अंतिम रचना है और गीतावली जो है इनकी पहली रचना है। ठीक है, तो ये जो है 5 बड़े ग्रंथ हैं, है ना, काफ़ी बड़े ग्रंथ हैं। इनको 5 बड़े ग्रंथों की तरह देखा जाता है। गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली।
ठीक है। इसके अतिरिक्त इनके 7 छोटे ग्रंथ हैं। यानी ये उतने बड़े ग्रंथ नहीं हैं जितने ऊपर वाले हैं, ठीक है। तो इनमें एक आपको मिलेगी कृष्ण गीतावली, 1571 की रचना, ब्रज भाषा में लिखी गई। फिर मिलेगी आपको रामलला नहछु। नहचु एक काव्य छंद होता है, उसके आधार पर ये रचना लिखी गई है, भगवान राम के बचपन को आधार बना के। तो रामलला नहचु 1582 की रचना किस भाषा में लिखी गई है? जो रामचरितमानस की भाषा है वो भी रामलला नहचु की भाषा है, यानी अवधी भाषा है, ठीक है। तीसरे बड़े ग्रंथों में आपको छोटे ग्रंथों में पार्वती मंगल मिलेगा, 1582 की रचना, अवधी भाषा में ही लिखी गई। चौथा छोटे ग्रंथ में आप जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ठीक है। ये जो रचना है ये भी आपकी 1582 की। तो 3 रचनाएं आपको देखेंगे 1582 की रचना मिल रही है। विनय पत्रिका भी 1582 की है, और ये 3 रचनाएं जो छोटे ग्रंथ हैं, यानी 4 रचनाएं इनकी एक ही साल में, विनय पत्रिका और पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नहचु, ठीक है। तो पार्वती मंगल जो है ये भी, इसकी भी जो भाषा है आपकी जानकी मंगल की, इसकी भी अवधि है पार्वती मंगल की तरह, ठीक है। इसके अतिरिक्त 5वां छोटा ग्रंथ अगर इसको देखेंगे, वैराग्य संदीपनी, कब की रचना है? 1612 ईस्वी की। किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में। 2 और छोटे ग्रंथ, छठा होगा रामाज्ञा, रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है। रामाज्ञा प्रश्नावली ये भी जो है इनका छोटा ग्रंथ है। ये भी जो है आपका 1612 ईस्वी में लिखी गई रचना। और रामाज्ञा प्रश्नावली में तुलसीदास ने दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है, यानी आप इसमें ब्रज भाषा का भी प्रभाव देखेंगे और जो है इसमें आप अवधी भाषा का भी प्रयोग देखेंगे, ठीक है। तो दोनों का प्रभाव आपको इस रचना के अंतर्गत मिलेगा। और 7वीं या अंतिम सबसे छोटी रचना, एक बार को अंतिम मतलब अंतिम तो नहीं है, अंतिम तो जो है इनकी कवितावली है, लेकिन छोटी रचनाओं में अगर हम देखें तो बरवे रामायण, ये जो रचना है 1612 की, ये जो है अवधी भाषा में लिखी गई। तो इस प्रकार से इनके पूरे टोटल 12 ग्रंथ आपको दिखाई देंगे, ठीक है, जिसमें से 5 बड़े ग्रंथ हैं, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। बाकी ये 7 ग्रंथ छोटे हैं, जिसमें कृष्ण गीतावली, रामलला नहचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, वर्वे रामायण, ठीक है। ये जो रचना है इनकी छोटी रचनाओं के अंतर्गत आती हैं। सर, वैराग्य संदीपनी सर कौन सा भाषा में लिखा है? ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है सर। 1612 ईस्वी की है, ठीक है। तो अब ये जो रचना है, इन 12 रचनाओं को आपको ध्यान में रखना होगा। तुलसीदास की रचना तो वैसा और विद्वानों ने अलग अलग मानी है, लेकिन हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही चलेंगे, 12 ग्रंथों की ही बातचीत करेंगे। 2 चीज़ें आप जरूर याद रख सकते हैं, जैसे तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है, ठीक है। तो इनकी पहली रचना है गीतावली, इसे बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। कब की रचना है?
1571 की रचना है। पहली रचना इन्होंने 1571 में लिखी। किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में लिखी, गीतावली। अंतिम रचना, ठीक है, अंतिम रचना जो है कवितावली है। और कहा जाता है कि तुलसी को समझना है तो उनकी कवितावली आप जरूर पढ़ें। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। उस समय की समाज की राजनीति, उनके जीवन का क्या चल रहा, सारी चीज़ें आपको कवितावली के अंतर्गत दिखाई देगी। ज़्यादा समाज के नज़दीक रचना है अपने काल के, सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर कोई रचना है तुलसीदास की अपने समय के, तो वो कवितावली ही है, ठीक है। और अकबर के दरबार में उनके मित्र, है ना, बैरम खां के पुत्र जो रहीम थे, खान खाना रहीम, रहीम के कहने पर इन्होंने एक रचना लिखी थी। रहीम के आग्रह पर लिखी रचना, रहीम ने कहा तब लिखी। और वो कौन सी रचना है? बरवे रामायण। ये बरवे रामायण जो रचना है, जो 1612 ईस्वी में लिखी अवधि में, इसे तुलसी ने आग्रह किया था, रहीम ने तुलसी से, तो तुलसी के कहने पर बरवे रामायण उन्होंने लिखी थी, ठीक है। सूरदास के कहने पे भी एक रचना लिखी। सूरदास के आग्रह पर लिखी रचना ये है। अब आप जानते ही हैं सूर किस भाषा, मतलब सूर की परंपरा कौन सी है? तो सूर जो है कृष्ण काव्य करते हैं, कृष्ण काव्य धारा से जुड़े हुए कवि हैं। तो सूर के आग्रह पे ही इन्होंने, क्योंकि तुलसी तो राम भक्त हैं, लेकिन सूर के आग्रह पे इन्होंने कृष्ण गीतावली लिखी। यानी कृष्ण गीतावली जो रचना है वो इन्होंने सूरदास के कहने पे लिखी थी। और ये कब की है? ये 1571 में ये रचना लिखी गई थी, ब्रजभाषा में लिखी गई थी। तो इसका ये आग्रह किसने किया था कृष्ण गीतावली लिखने के लिए? सूरदास ने कहा था। और सूरदास क्योंकि कृष्ण परंपरा में आते हैं, कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वो कृष्ण को ही पूरा आधार बनाया है उन्होंने अपनी कविता का। तो उनके कहने पे ही तुलसी ने कृष्ण गीतावली लिखी है, ठीक है। और एक और रचना इन्होंने अपने मित्र के कहने पे लिखी थी। उस मित्र का नाम था गंगा राम। और ये हमें कहाँ पता चलता है? जब आप रचना पढ़ेंगे मानस का हंस, ठीक है, मानस के हंस में आपको ये बात मिलेगी कि इनके एक मित्र थे गंगाराम, उनके कहने पर इन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है, ये जो रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली, ये इन्होंने अपने दोस्त के कहने पर लिखी थी। और रामाज्ञा प्रश्नावली की भाषा क्या है? तो इसकी ब्रज भी है और अवधी है, दोनों में मिश्रित भाषा में ये लिखी गई है। 1612 ईस्वी की रचना है, ठीक है। इसको, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। अब बात हम करते हैं उनकी रचनाओं के बारे में, ठीक है, किस रचना में क्या है, ठीक है। उनका परिचय देख लेते हैं। सब सारी रचनाओं का परिचय देखेंगे 12 का, बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे सिलेबस के हैं, रामचरितमानस लगा भी हुआ है, इनकी कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तुलसीदास की रचनाओं का परिचय। सबसे पहले बात करेंगे हम विनय पत्रिका की। पहली रचना वैसे कौन सी? गीतावली है, लेकिन गीतावली की बाद में बात करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रचना है विनय पत्रिका, रामचरितमानस। तो पहले हम जो है इनकी विनय पत्रिका जैसी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो विनय पत्रिका रचना है कवि तुलसी की, इस रचना के अंतर्गत तुलसी अपने अनन्य भक्त होने का परिचय, वे राम को कितना प्रेम करते हैं या राम से उनकी कितनी भक्ति है, विष्णु के वो कितने अनन्य भक्त हैं, आपको इस रचना में दिखाई देगा विनय पत्रिका में। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। 1582 ईस्वी की है। किस भाषा में लिखी गई है? तो इसको ब्रज भाषा में लिखा गया है, आधार बनाया गया है, ठीक है।
अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए राम विनयावली तुलसीदास की किस रचना को कहा जाता है? तो देखिए, यही वो रचना है विनय पत्रिका जिसे राम विनयावली भी कहा जाता है। विनय का मतलब क्या है? अनुरोध करना। विनय जैसे कहते हैं ना, हम गिड़गिड़ाते हैं किसी के सामने, तो वो विनय कर रहे हैं। विनय पत्रिका है किससे? भगवान राम से विनय कर रहे हैं तुलसी, और वही पत्र भेज रहे हैं, पत्रिका भेजी है उन्होंने अपने विनय की कि उनको क्या चाहिए, है ना। इस सारी चीज़ों की बात करते हुए आपको इस रचना में दिखाई देंगे। किस शैली में लिखी गई? तो ठीक है, भाषा इसकी ब्रज है। बात जब आती है कि इसकी शैली क्या है, यानी किस स्टाइल में लिखी गई है, क्या शैली है इसकी, तो जब शैली की देखेंगे इसकी, तो ये गीत शैली में लिखी गई रचना है। यानी आप इसको गा गा के भी पढ़ सकते हैं, ऐसी गीतात्मकता आपको इस रचना में दिखाई देगी। यानी ये गीत शैली में लिखी गई रचना है, ठीक है। और इसमें जो कुल पद हैं, कुल कितने पद हैं इस रचना में? तो मिलेंगे आपको 279 पद, ठीक है। 279 पद जो है इस रचना के अंतर्गत आपको मिलेंगे। बहुत अच्छी रचना है। कैसे एक भक्त ईश्वर से विनय करता है अपने जीवन को लेकर, कैसे उसको पूरी वो जब पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। उसमें राम की स्तुति भी आएगी, राम के पास तो बाद में खैर पहुँचेंगे, लक्ष्मण भी आएंगे, सीता भी आएंगी, हनुमान भी आएंगे। सबसे बात करते करते कि जब कभी माता सीता की बात करेंगे कि सीता जी कभी अगर भगवान राम आपके पास हों तो कभी मेरी बात चलाना चुपके से, है ना। जब वो अच्छे मतलब मूड में हो, अच्छी चीज़ें महसूस कर रहे हो, तब मेरी बात चलाना कि तुम्हारा एक अनन्य भक्त भी है जो तुम्हें बहुत प्रेम करता है। तो ऐसी ऐसी बातें आपको इस विनय पत्रिका के अंतर्गत दिखाई देगी, ठीक है। इसके अगर रस की बात करें, विनय पत्रिका में रस कौन सा है, ठीक है। शैली क्या है? गीतात्मक शैली है, गीत शैली में लिखी गई है। और रस में इसमें प्रधान रस अगर आपको मिलेगा तो वो शांत रस है, ठीक है। शांत रस की प्रधानता आपको जो है विनय पत्रिका में दिखाई देगी। क्योंकि ये जो रचना है विनय पत्रिका, आप इससे अनुमान लगा पा रहे होंगे कि ये पत्र शैली में लिखी गई रचना है। पत्रात्मक शैली में तथा प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। तो आप ये कह सकते हैं कि पत्रात्मक तथा प्रार्थनात्मक शैली में, प्रार्थना शैली में, और गाते हुए जैसे आप गा सकें गीत में, है ना। तो पत्र है, अब जैसे आप कोई लेटर भेज रहे हैं, किसी के लिए पत्र भेज रहे हैं, उसमें प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, है ना। प्रार्थना करना विनय ही करना होना है, ठीक। तो विनय कर रहे हैं। और कैसी शैली है? गीतात्मक शैली है। आप उसको गाकर भी पढ़ सकते हैं, इतना गीतात्मकता की लय आपको उस रचना के अंतर्गत दिखाई देगी, ठीक है। यही वो रचना है जिसमें आपको तुलसीदास जी के कुछ निजी जीवन के विषय में जानकारी भी मिलती है कि उनका जीवन कैसा था। निजी जीवन के विषय की जानकारी आपको इस रचना के अंतर्गत देखने को मिलेगी, विनय पत्रिका के अंतर्गत, ठीक है। बहुत अच्छी रचना है। गीत शैली, आपको गीत शैली सूरदास के यहाँ भी दिखाई देगी। सूरदास के यहाँ रागों का प्रयोग आपको बहुत दिखाई देगा। तो यहाँ भी जो राग, क्योंकि राग किस में होते हैं? राग गाने में ही होते हैं। जब हम गाते हैं कि राग भैरवी गा रहे हैं, है ना, कि राग बहुत सारे राग हैं ऐसे। राग जब गाते हैं कि राग भैरव है, राग भैरवी है ना। तो ऐसे ही अगर रागों की बात करेंगे आप इस रचना में, विनय पत्रिका में, तो आपको इसमें लगभग 21 राग दिखाई देंगे। 21 तरीके के रागों का प्रयोग आपको इन गीतों में दिखाई देगा, तुलसीदास ने जो लिखे हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसका मुख्य विषय क्या है विनय पत्रिका का, यानी इसका मुख्य विषय या इसका वर्ण विषय क्या है, किस चीज का वर्णन आपको इस रचना में मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको आत्मनिवेदन मिलेगा। आत्मनिवेदन मतलब
किसी से रिक्वेस्ट करना अपने बारे में, ठीक है। तो आत्मनिवेदन को आधार बनाया गया है इसमें। इसमें भक्ति का शरणागति वाला जो रूप है वो भी दिखाई देगा ना, शरणागति की कामना कि हे ईश्वर, मुझे कैसे भी करके भगवान राम आप मुझे अपने शरण में ले लो, ठीक है। तो ये शरणागति की भावना भी आपको इस रचना में दिखाई देगी, ठीक है। दूसरा, आप तुलसी अपने मन में जो भी कुछ भरतरसना है, मन की भरतरसना करते हुए आपको दिखाई देंगे। जो भी कुछ उनके मन में भरा हुआ है वो सब निकाल देंगे, सब कह देंगे कि मुझे, और पूरा विनय है ईश्वर के प्रति कि उनके मन में क्या चल रहा है, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ देख पाएंगे। भक्ति का रूप देखेंगे, दार्शनिक भाव देखेंगे, तो इसमें क्या है, दैन्य भाव है। जैसे दीन होते हैं ना, जैसे हम किसी के साथ रियाते हैं बिल्कुल सामने, तो वो दैन्य वाली जो दीन अवस्था होती है, वो दैन्य भाव का दार्शनिक भाव आपको इसमें दिखाई देगा, ठीक है। दार्शनिक भाव आपको, दैन्य वाला जो भाव है दार्शनिक का, वो विचार आपको उसमें दिखाई देगा विनय पत्रिका के अंतर्गत, ठीक है। तो आप इसके वर्ण विषय के अंतर्गत यही चीज़ें लेके आएंगे इस रचना में, विनय पत्रिका में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। क्या अब अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, है नहीं, अगर इसमें कुछ ऐसी पंक्तियाँ आ जाती हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ये पंक्तियाँ तुलसीदास की, तुलसी की किस रचना की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो बहुत बार एग्जाम में आई है, और ये कब से है, तुलसी सीता से, माँ सीता से कह रहे हैं कि कबहू को, यानी कभी मौका मिले, यानी कभी तो, कबहू अब कहूँ अब अवसर पाई, हे माँ मेरी बात चलाई ना, कि कभी तो आप अवसर मिलेगा आपको, तो मेरी बात कहना, ठीक है। कबहू अब अवसर पाई, ठीक है। तो ये जो लाइन है इतनी कि बताइए कि किसकी है, तो ये तुलसीदास की। जैसे एक मिलेगी आपको, अब लो नसानी अब ना नसै हो, ये भी पंक्तियाँ आपको रामचरित विनय पत्रिका से ही दिखाई देंगी कि अब लो नसानी अब ना नसै हो। एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछी गई हैं, ठीक है। एक मिलेगी आपको, जाके प्रिय न राम विदेही, तो जाके प्रिय न राम विदेही, ये भी बहुत पूछा गया जाता है। क्यों पूछा जाता है कि जाके प्रिय न राम विदेही, जब ये वाली बात उन्होंने की थी तो ये मीरा के लिए लिख के भेजा था, है ना। है तो विनय पत्रिका में, लेकिन ये मीरा के लिए लिख के भेजा था उन्होंने। तो मीरा ने कुछ कहा था उनको कि आप मेरे लिए भी कुछ लिख के भेजें, तो यही पंक्तियाँ, ये पूरा छंद आपको कि जाके प्रिय न राम विदेही, ये आपको विनय पत्रिका में मिलेगा जो इन्होंने मीरा के लिए लिख के भेजा था। विनय पत्रिका के बारे में विचार है ना, शुक्ल जी क्या कहते हैं। विनय पत्रिका के संदर्भ में कथन या विचार, आप कुछ भी जो चाहें कह सकते हैं। शुक्ल कहते हैं इस रचना के बारे में, भक्ति रस का जैसा परिपाक, परिपाक मतलब परिपूर्ण, एकदम से बिल्कुल उच्च कोटि का, कि भक्ति रस का जैसा परिपाक विनय पत्रिका में
हुआ है, अन्यत्र नहीं। कि भक्ति रस जिस ऊंचाइयों को विनय पत्रिका में पहुंचा है, परिपाक हुआ है, वैसा आपको और कहीं नहीं दिखाई देगा। ये शुक्ल कह रहे हैं विनय पत्रिका के संदर्भ में। ठीक है, आगे कहते हैं कि विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का एक अनमोल रतन है। ये भी बात कौन कह रहे हैं? शुक्ल ही कह रहे हैं। ऊपर वाली बात भी शुक्ल ने ही कही है कि विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का एक अनमोल रतन है। आगे कहते हैं कि विनय पत्रिका जो भक्तजन होते हैं, भक्तों का कंठहार है, यानी उनके गले का हार है। लोगों को गले में, उनके हृदय में याद है, वो मुंह पे, जवान पे, गले में ऐसे ही याद है, यानी वो भक्तों का कंठहार है। ये भी जो है विनय पत्रिका के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही विचार है। बहुत अच्छी रचना है, बहुत प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इसके संदर्भ में दिखाई देगी। एक जगह कहते हैं वो विनय पत्रिका के बारे में, शुक्ल ही विनय पत्रिका भक्ति रस के नाना, नाना मतलब भिन्न भिन्न, है ना, कई कई, है ना। नाना का मतलब यहाँ होगा कि भिन्न भिन्न, कई कई, ठीक है, नाना स्वादों से भरी हुई है। कि विनय पत्रिका भक्ति रस के नाना स्वादों से भरी हुई है। ये बात जो है आपको शुक्ल ही कहते हुए दिखाई देंगे विनय पत्रिका के बारे में। तो आप ये इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण रचना है विनय पत्रिका, है ना। कि भक्ति रस का जैसा परिपाक विनय पत्रिका में हुआ है, आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का एक अनमोल रतन है। विनय पत्रिका भक्तों का कंठहार है, उनके गले की माला है, उनके हृदय में बसी हुई है। कंठहार का मतलब यही निकालेंगे आप ना। विनय पत्रिका भक्ति रस के नाना स्वादों से भरी हुई है। कि आपको भक्ति का कोई भी स्वाद लेना हो तो आप विनय पत्रिका को पढ़ सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण रचना आपको विनय पत्रिका दिखाई देगी। और ये सभी बातें जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं विनय पत्रिका के बारे में। गीतावली, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, अच्छी रचना है। किस बात से? कि ये उनकी पहली रचना थी, 1571 में आई, ब्रज भाषा में लिखी गई उनके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा। इसी विनय पत्रिका को, जैसे विनय पत्रिका को राम वियनावली के नाम से जाना जाता है, वैसे ही गीतावली को भी वो राम गीतावली के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि राम की कहानियाँ हैं, पूरी राम की कथाएं हैं, उसमें राम से विनय किया गया तो वो राम विनयावली हो जाती है ना। ये गीतावली है, किसकी गीता है? इसमें राम के बारे में जीवन है तो राम गीतावली हो जाती है, ठीक है। तो इसे जो है आप राम गीतावली के नाम से भी जानते हैं। और ये जो रचना है कब लिखी गई थी? ये उनकी पहली रचना है। ये किसने कहा था? जो तुलसी के शिष्य थे, वैनी माधव दास, वैनी माधव दास, उन्होंने ही कहा था कि तुलसी की पहली रचना राम गीतावली, या आपको गीतावली खाली जो कह रहे हैं हम, उसको उन्होंने पहली रचना माना था, ठीक है। तो ये वैनी माधव के द्वारा ही
पहली रचना इसे स्वीकार किया गया था, क्योंकि शिष्य थे तुलसीदास के, ये उनके चेला थे। ये जो गीतावली रचना है ना, जैसे रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में आपको कांड मिलते हैं। तो कितने कांड हैं रामचरितमानस में? 7 कांड हैं, ठीक है। वैसे ही आपको गीतावली में भी 7 कांड मिलेंगे, यानी रामचरितमानस की तरह इसमें भी 7 कांड हैं। बड़ा ग्रंथ है ये, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। अब विनय पत्रिका का तो प्रधान रस क्या था, है ना? प्रधान रस क्या था विनय पत्रिका में? तो शांत रस था। लेकिन गीतावली में क्या, कौन सा रस प्रधान है? तो यहाँ पे आपको श्रृंगार रस मिलेगा। श्रृंगार रस की प्रधानता आपको इस रचना में मिलेगी। और श्रृंगार कौन सा है? वात्सल्य जीवन से प्रभावित है, उनके बचपन का, भगवान राम के बचपन का, यानी आप कह सकते हैं वात्सल्य श्रृंगार का भाव आपको ज़्यादा दिखाई देगा। बचपन में राम के बारे में जो बचपन को आधार बनाकर रचना जो लिखी गई मुख्य रूप से, इसीलिए इसमें श्रृंगार का वात्सल्य भाव आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ये रचना ही शुरू होती है जब भगवान राम का जन्म हुआ था, यानी उनके जन्मोत्सव से ही ये रचना शुरू होती है। तो आप कह सकते हैं कि जन्म से शुरू होती है, भगवान राम के जन्म से राम गीतावली या गीतावली। इसलिए इसमें 7 कांड हैं। प्रधान रस आपको इसमें वात्सल्य वाला श्रृंगार का ही भाव दिखाई देगा। जैसे विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ था, इसमें 12 रागों का प्रयोग है, ठीक है। इनको आप ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं है रागों के बारे में, लेकिन बस बता देते हैं कि 12 राग, मतलब ये भी गीतात्मक शैली का ही रूप है कुछ, और इसमें 12 राग आपको इस रचना के अंतर्गत दिखाई देंगे, ठीक है। सभी ने इसको पहली रचना माना तुलसी की, कि पहली रचना क्रम कभी आ जाए तो आपको गीतावली सबसे पहले ध्यान में रखना है कि गीतावली तुलसीदास की पहली रचना है 1571 की। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ब्रजभाषा में लिखी गई है, पहली रचना है। किसने मानी, किसने बताया कि पहली रचना है? तो जो उनके शिष्य थे बैनी माधव दास, उन्होंने कहा कि ये गीतावली तुलसी की पहली रचना है, और सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि यही सर्वमान्य मत भी है। आप इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, भाषा ब्रज रहेगी। और अगर इसमें कुल पद देखेंगे तो लगभग 328 पद इस रचना में मिलेंगे, ठीक है। 328 पद आपको इस रचना के अंतर्गत मिलेंगे गीतावली के। कवितावली 1612 ईस्वी की रचना, अंतिम रचना तुलसी की, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये कवित्व में लिखी गई, तो इसीलिए आपको इसका नाम कवित्व रामायण भी दिखाई देगा। अगर कोई कहे कि कवित्व रामायण कौन सी रचना है, तो कवित्व रामायण तुलसीदास की कवितावली को ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें कवित्व छंद की प्रधानता होने के कारण, है ना, सबसे ज़्यादा आपको कवित्व छंद ही दिखाई देगा। वैसे आपको सवैया भी मिलेगा, इसमें छप्पे भी मिलेगा, झूलना भी मिलेगा ना, कई सारे छंद हैं, लेकिन मुख्य रूप से कवित्व। इसके अतिरिक्त, कवित्व के अतिरिक्त इसमें आपको मिलेगा सवैया, छप्पे का भी रूप मिल जाएगा, और एक छंद मिलेगा इसमें झूलना करके, ठीक है, तुलसी का। तो ये आपको छंद, लेकिन मुख्य रूप से छंद कौन सा है इसमें? कवित्व छंद है, इसीलिए इसको कवित्व रामायण भी कहा जाता है। कवितावली को अंतिम रचना है। और कहाँ लिखी गई थी? तो ये कहते हैं कि माँ सीता, जैसे सीतावट कहा जाता है, सीतावट एक स्थान है, वहाँ रहकर जो है इन्होंने ये रचना कवितावली करी थी तुलसीदास ने। जैसे गीतावली में 7 कांड थे, जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, वैसे ही आपको कवित्व गीतावली में, कवितावली में भी, यानी कवित्व रामायण में भी आपको 7 कांड मिलेंगे, ठीक है। तो बड़ी रचनाओं में, चाहे आपको रामचरितमानस होगी उसमें भी 7 कांड है, चाहे गीतावली की बात हुई उसमें भी 7 कांड है, चाहे कवितावली की बात हुई तो इसमें भी आपको 7 कांड दिखाई देंगे। कवितावली का सबसे बड़ा कांड अगर कोई है तो वो उत्तरकांड है, और उत्तरकांड अंतिम कांड होता है, तो ये सबसे बड़ा कांड। कांड का मतलब समझ रहे हैं? अध्याय, एक मतलब सर्ग, जिस टाइप का सर्ग होते हैं ना, उसी तरीके का इन्होंने सर्गों को क्या कहा है? कांड कहा है इन्होंने, ठीक है।
कवितावली में आपको रस मिलेगी, रस की प्रधानता। विनय पत्रिका में शांत रस मिल रहा था, गीतावली में श्रृंगार रस था, वात्सल्य भाव का। वैसे ही कवितावली में आपको वीर रस मिलेगा, यानी वीर एवं रौद्र रस की प्रधानता आपको इस रचना में दिखाई देगी। तो वीर रस की प्रधानता ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी में क्योंकि जीवन की सारी सच्चाइयों को कवितावली में पिरो के रख दिया है तुलसीदास ने, इसीलिए आपको इसमें भयानक रस, है ना, भयानक रस का अद्वितीय वर्ण आपको इस रचना में मिलेगा। ऐसा और कहीं भयानक रस का इतना अच्छा वर्ण मिले आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आपको कवितावली पढ़नी है तो आपको भयानक रस में आनंद आ जाएगा, इतना भयानक रस आपको इस रचना के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, अंतिम रचना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। इसका उत्तरकांड सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे अच्छा कांड जिसमें बहुत उत्कृष्ट वर्ण हुआ है तो वो इनका लंका कांड है। ठीक है, लंका कांड में आपको सबसे अच्छी कविता यहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि लंका कांड के बारे में ये कहा जाता है कि भाई लंका में तो आग लगेगी, लंका दहन होता है, पूरा अग्नि का पूरा खेल है ना। लंका दहन होता है, जब लंका में आग लगती है हनुमान जी के द्वारा, तो ये जो लंका वर्ण का है, ये जो अग्नि का वर्ण है, ये जो भीषण अग्निकांड है, ऐसा ही अग्निकांड एक उन्होंने, तुलसी ने अपने वास्तविक आंखों से देखा था, अपने जीवन में देखा था, इसीलिए बहुत प्रभावित थे। बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ण आपको अग्निकांड यानी जब लंका जल रही है उसका वर्ण आपको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। उस वक्त में दुख बहुत थे, रोग बहुत थे। जब ये रचना 1612 ईस्वी में लिखी जा रही थी, महामारियां आई थी, महामारियां आने के कारण ही आप ये देखेंगे कि बीमारी का वर्ण भी आपको इस रचना में दिखाई देगा कि कैसे दुखों से परेशान है। यानी ये भी कहा जाता है कि बताइए तुलसीदास की किस रचना में कलिकाल या कलयुग का वर्ण है। तो कलिकाल या कलयुग का वर्ण आपको कहाँ मिलेगा तुलसी की रचना में? ये आपको कवितावली में ही मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि वो आत्मचरित्र अपने बारे में भी खूब बात करेंगे, कैसे दुखी हैं वो इस कलयुग से। और ये सारा वर्ण आपको क्यों मिलेगा? क्योंकि जब रामचरितमानस की रचना कर दी थी तुलसीदास ने अवधी भाषा में, तो पंडितों का बड़ा विरोध झेलना पड़ा उनको। काशी में उनका कि बताइए, देव भाषा से निकाल के भगवान राम की कथा इन्होंने भाषा में कह दी, तो पंडितों का बड़ा विरोध झेलना पड़ा था तुलसी को। जब इतना विरोध इनका हुआ तो ये बड़े दुखी हो गए थे, इसीलिए इन्होंने कलिकाल या कलयुग का वर्ण आपको कवितावली में दिखाई देगा। उस समय के राजाओं की वजह से कैसे जनता त्रस्त है ये भी आप देख सकते हैं। आत्मचरित्र अपने बारे में कैसी कैसी समस्या उनकी, ये सब आपको इसमें दिखाई देगा। और कवितावली का एक पार्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है हनुमान बाहुक। ये भी रचना पूछ ली जाती है, ठीक है, कि हनुमान बाहुक किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की ही रचना है, लेकिन है क्या, वो कवितावली का ही एक अंग है, इसी का एक हिस्सा है हनुमान बाहुक। ये जो रचना है हनुमान बाहुक, इसमें तुलसीदास ने हनुमान के माध्यम से अपने शारीरिक दुखों का वर्णन किया है। यानी उनको, उनके हाथ में बहुत दुख था, उनके हाथ में तुलसीदास के कोई मतलब कोई जख्म था, चोट थी, क्या था नहीं मालूम, लेकिन उनके हाथ में कोई बहुत बड़ी समस्या थी। तो हनुमान बाहुक में अपनी बाहु का दर्द पूरा वो हनुमान जी के माध्यम से तुलसीदास ने अपने ही जीवन की कथा पूरी कह दी है कि उनका दुख किस लेवल का हो गया, ये दुख उनसे झेला नहीं जाता। ये सारी कहानी आपको हनुमान बाहुक में, कवितावली का ही एक अंग है, वहाँ आपको ये दिखाई देगा। इसीलिए इस रचना में कलिकाल के साथ आत्मवर्ण, आत्मचरित का वर्ण भी, अपने जीवन के जो कष्ट हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। बहुत अच्छी रचना है। और आलोचक तो ये मानते हैं कि तुलसीदास की विद्यार्थियों को अगर कोई रचना पढ़नी हो तो रामचरितमानस से ज़्यादा कवितावली पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जीवन के नज़दीक रचना है।
ठीक है। रामलला नेचू 1582 ईस्वी, बहुत अच्छी रचना। और रामलला नेचू को भाषाई तौर पे आप अवधी भाषा में रखेंगे, है ना। पूछा जाता है उनकी रचनाओं के भी, इसीलिए मैं बार बार भाषाएं इसीलिए बता रहा हूँ कि पूछा जा सकता है कि रामलला नेचू की भाषा क्या है। तो ठीक है, अवधी या ब्रज, या बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप उसमें से अवधी के साथ जाएंगे। ये कहा जाता है कि ये बड़ी छोटी सी रचना है रामलला नेचू, और इसमें मात्र 20 छंद हैं, कुल 20 छंद हैं। कुल छंद कितने हैं? 20। और किसमें है? सोहर छंद, ठीक है, सोहर छंद है ये। क्या है इस सोहर छंद का मतलब? ये कहा जाता है कि ये जो सोहर है ये तब गाया जाता है जब कोई आनंद का उत्सव हो, यानी कोई विवाह का अवसर हो, तब जो है इस छंद को, सोहर को गाया जाता है। किसके द्वारा? स्त्रियों के द्वारा, है ना। महिलाएं आनंद के उत्सव में, किसी खुशी के मौके पर, है ना, किसी अच्छी जीवन की अच्छी घटना है जैसे विवाह आदि पर, सोहर को गाते थे अवधि वाले क्षेत्र में उधर, ठीक है। जो फैजाबाद अयोध्या वाला इलाका है वहाँ पर आपको सोहर गाया जाता है, ये परंपरा दिखाई देती है। तो माना जाता है कि तुलसीदास ने उन, अब आप ये भी जानते हैं कि जब लोक में कोई छंद गाया जाता है, या जब लोक की महिलाएं गाती हैं और ख़ासकर विवाह जैसे अवसर पर गाती हैं, तो बड़ी गालियां दे दे के गीत गाए जाते हैं इस तरीके के सोहर। यानी आप कह सकते हैं कि उसमें बड़ी अश्लीलता रहती है, और बाकायदा नाम ले लेके गालियां मिलती हैं खूब, ठीक है। तो अश्लीलता का पूरा प्रभाव आपको सोहर में दिखाई देता है। लेकिन तुलसीदास ने क्या किया है कि भगवान राम को आधार बनाकर, उनके जीवन के विवाह उत्सव को आधार बनाकर क्या किया उन्होंने कि अश्लीलता जैसी शब्दावली को बाहर कर दिया, और बड़े ही सुंदर और प्रचलित सोहर उन्होंने छंद लिखे हैं। यानी आपने उस समाज की चीज़ों को, उस लोक के छंद को उठाकर लोक की उस अश्लीलता को दूर करके बड़ी ही शालीनता और बड़े ही अच्छे रूप में सोहर लिखे हैं। यानी रामलला नेचू में ये जो 20 छंद हैं ये बहुत महत्वपूर्ण छंद हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि राम के विवाह के अवसर पर, भगवान राम के विवाह के अवसर पर महिलाएं, स्त्रियां सोहर गा रही हैं। सोहर नाम का एक गीत है, छंद है, वो गा रही हैं, और उससे अश्लीलता दूर कर दी है तुलसीदास ने। बड़े अच्छे गीत वो गा रहे हैं। और कहाँ जाके लिखी थी ये रचना? तो वो जब मिथिला गए थे, जहाँ पे माँ सीता वाला, क्योंकि भगवान राम की शादी तो माँ सीता से हुई थी, और वो कहाँ की थी? तो मिथिला की थी, है ना। तो मिथिला में ही जाके ये रचना तुलसीदास ने लिखी थी। और इसकी भाषा जो है आप अवधी में ध्यान रखेंगे कि ये अवधी में लिखी गई रचना है। सोहर छंद है, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि नहछू क्या है? तो नहछू जो है एक प्रकार का छंद है जो सोहर है, और कब गाया जाता है कि ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है स्त्रियों के द्वारा। और ये भी पूछा जा सकता है कि रामलला नेचू में बताइए किस घटना को आधार बनाया गया है? तो आप कह सकते हैं कि भगवान राम के विवाह के अवसर को आधार बनाकर ये रचना लिखी गई है। वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी में। इसकी भाषा की बात करेंगे तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। वैराग्य संदीपनी, ये भी छोटी रचना है, बहुत बड़ी रचना है नहीं। इसमें कुल छंदों की अगर बात करेंगे तो सिर्फ इसमें 62 छंद आपको इस रचना के अंतर्गत दिखाई देंगे। प्रधान छंद कौन सा है? तो आपको इसमें दोहा दिखाई देगा, है ना, दोहा में लिखी गई है। आपको सोरठा दिखाई देगा, दोहा का उल्टा सोरठा होता है, और आपको चौपाई दिखाई देगी, ठीक है। इस तरीके से इसमें 62 छंदों के माध्यम से वैराग्य संदीपनी में चीज़ें दिखाई देंगी। ये जो रचना है वैराग्य संदीपनी, आप इसको थोड़ा सा वैराग्य से अगर कहें तो वो वैराग की जो स्थिति होती है, वैराग्य जब ले लेते हैं, जीवन से मोह नहीं रह जाता, ये वो वाली स्थिति का थोड़ा सा स्वभाव आपको दिखाई देगा। ये जो रचना है वैराग्य संदीपनी, अगर आप देखेंगे इस रचना को तो आप इसे लगभग 4 भागों में बांट सकते हैं। तो जो पहला भाग है
तो उसमें मंगलाचरण है। मंगलाचरण का मतलब ये होता है कि भगवान के उसके लिए मंगलाचरण मतलब ईश्वर की प्रार्थना पूरी तरीके से की गई है, ठीक है। और इसमें वस्तु संकेत भी है, और मंगलाचरण लगभग इन्होंने 7 छंद में ख़त्म कर दिया है। 7 छंद के अंदर आपको मंगलाचरण मिल जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे कि संत स्वभाव कैसे होते हैं, नहीं संत कैसे होते हैं, संतों का स्वभाव कैसा होता है, इस बारे में ये वर्णन करेंगे। यानी संत स्वभाव का वर्णन आपको अगले 26 छंदों में आपको यही दिखाई देगी, ठीक है। तो ये इधर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इन सारी चीज़ों से ये याद रख सकते हैं कि वैराग्य संदीपनी में है क्या। तो मंगलाचरण मिलेगा, वस्तु संकेत है, फिर आपको संतों का स्वभाव मिलेगा, फिर ये बात करेंगे कि संतों की महिमा क्या है, कितने वो महान होते हैं, उनकी आत्मा कितनी महान है, नहीं उनकी महिमा कितनी है, उनकी प्रसिद्धि कितनी है। तो संतों की महिमा इनको जो है 9 छंदों के अंतर्गत ये आपको संतों की महिमा की बात करते हुए दिखाई देंगे। बाद में कि जब आपका स्वभाव संतों जैसा हो, संतों की महिमा हो, तो अंत में क्या कहते हैं कि यही तो शांति का आधार है। तो फिर आप शांति का वर्णन आगे की रचना में देखेंगे कि जीवन में शांति क्या होती है, उस तरीके का पूरा वर्णन आपको अगले 20 छंदों में यही दिखाई देगा, ठीक है। तो आप इस आधार पर कह सकते हैं कि ये जो रचना है वो संतों के स्वभाव के आधार पर, संतों की महिमा क्या है, शांति है ना, शांति यानी शांत रस या शांति की बात जो पूरी तरीके से उसका रूप क्या है, इसकी बात करते हुए, तो एक प्रकार से कि जो रचना है, जो संस्कृत परंपरा में आपको नीति ग्रंथ दिखाई देते हैं ना, नैतिकता से भरे हुए, नीति ग्रंथों का मतलब होता है नैतिकता से भरे हुए ग्रंथ है ना। तो नैतिक ग्रंथों की जो परंपरा है संस्कृत में, उसी का प्रभाव आप इस रचना पर मान सकते हैं कि भाई नैतिक जीवन कितना महत्वपूर्ण है, नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण है, संतों जैसा स्वभाव होना कितना महत्वपूर्ण है। जब आप संतों का ऐसा स्वभाव करेंगे तो आपकी संतों की महिमा कितनी महत्वपूर्ण है। और शांति कहाँ से आती है, संतों के ही कारण जीवन में शांति आती है, वरना तो जीवन अस्त व्यस्त ही रहता है पूरी तरीके से, जीवन में भाग दौड़ लगी ही रहती है। जब तक आप साधु प्रवृत्ति के नहीं होंगे तब तक आपको शांति मिलेगी ही नहीं, हर चीज़ के पीछे भागते रहिए। तो ये वाला वर्णन आपको वैराग्य संदीपनी में तुलसीदास के द्वारा खूब दिखाई देगा, और बहुत महत्वपूर्ण रचना है 1612 ईस्वी की, ठीक है। इसके अलावा आप बात कर लेंगे जो रहीम के कहने पर लिखी इन्होंने बर्वे रामायण, है ना, अच्छी रचना है, वैराग्य संदीपनी के समय में लिखी गई, यानी ये भी 1612 ईस्वी की रचना है ना। और बर्वे रामायण जो है वो इन्होंने अवधी भाषा में लिखी। किसके कहने पे लिखी थी बर्वे रामायण, तो ये रहीम के कहने पे लिखी थी इन्होंने, ना रहीम के खूब आप कह दोहा पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये वही रहीम दास जी हैं, उन्हीं के आधार पर इन्होंने बर्वे रामायण की रचना की थी। 1612 ईस्वी में अवधी भाषा में ये लिखी गई थी, है ना। इसके बाद देखिए ये जो रचना है ना बर्वे रामायण, तो बर्वे क्या होता है, बर्वे छंद है एक, अगर आपने बर्वे जो है वो छंद है, तो उसी छंद को आधार बनाकर बर्वे रामायण लिखी। यानी बर्वे रामायण में ही राम की कथा, यानी बर्वे छंद में राम की कथा कहने की कोशिश तुलसीदास ने की है। 69 छंद बर्वे के, बर्वे जो है मतलब बर्वे छंद जो है उसमें 69 यानी 69 छंद आपको इस रचना में दिखाई देंगे। और वृंदावन में लिखी थी, वृंदावन स्थान है, तुलसीदास जी वहाँ रहते थे तब वृंदावन में रह के ये रचना लिखी है। और बर्वे रामायण में भी आपको, क्योंकि रामायण है, राम का पूरा चरित्र है इसमें, तो आपको रामचरितमानस की तरह इसमें भी आपको कितने कांड दिखाई देंगे, 7 कांड दिखाई देंगे इस रचना के अंतर्गत। रामचरितमानस की तर्ज पे ही आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है, ही रामायण है ना, बर्वे रामायण रामायण का ही, राम का ही ये भी पूरा वर्णन है। तो आप कह सकते हैं रामचरितमानस की ही तरह आपको इसमें 7 कांड दिखाई देंगे, ठीक है। और वैसे मुख्य रूप से तो ये छंद के विषय में है, छंद को आधार बना के रखा गया है। तो छंद की जब बात होगी तो ये किस में चले आते हैं, काव्यशास्त्र के थोड़े हिस्से हो जाते हैं ना, काव्यशास्त्र से संबंधित चीज़ें हो जाती हैं, यानी कविता में क्या क्या होता है इन सारी चीज़ों की तरफ चीज़ें चली जाती हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे बर्वे रामायण में
रस की बात करेंगे, है ना, अलंकार की बात करेंगे, तो रस और अलंकारों को निरूपण करने का प्रयास आपको इस रचना में दिखाई देगा। और ये सब हो किसके कारण रहा था? रहीम के कारण। रहीम ने आग्रह किया था, इसीलिए ये रचना लिखी गई है। और इसी रचना में, ये जो रचना है बर्बे रामायण, इस रचना में आपको कहीं भी मंगलाचरण की वाली जो जो शैली है कि पहले ईश्वर का नाम लेते हैं, मंगलाचरण किया जाता है, वो मंगलाचरण आपको बर्बे रामायण में नहीं मिलेगा, है ना। ईश्वर के मंगलाचरण इस रचना में नहीं किया गया है। 7 कांड बेशक हैं, लेकिन मंगलाचरण इस रचना का आधार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, टाइम हो रहा, चलो एक रचना और देख लेते हैं। पार्वती मंगल, अवधी भाषा में लिखी गई 1582 ईस्वी में, पार्वती मंगल। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। और पार्वती मंगल भी कोई बड़ा ग्रंथ नहीं है, छोटे ही ग्रंथों में राम गुलाब द्विवेदी ने इसका नाम लिया है। तो इसमें भी जो है कुल 164 छंद आपको इस रचना में दिखाई देंगे। ठीक है, और छंदों की बात करेंगे आप इसमें, तो अलग तरीके के पार्वती मंगल में अगर आप देखेंगे तो वो जो पारंपरिक छंद हम देखते हैं, जो पढ़ते हैं, वैसे छंद आपको नहीं मिलेंगे। जैसे 148 छंद मिलेंगे। अरुण, अरुण नाम का एक छंद प्रयोग किया है उन्होंने, ये 148 अरुण छंद है। ठीक है, इसके बाद अरुण को मंगल छंद भी कहा जाता है। इनका कोई औचित्य रहा नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है पढ़ने वढ़ने का, लेकिन नाम है कि कोई मंगल छंद है, जो इसे अरुण भी कहा जाता है। उस तरीके का 164 में से जो है 148 छंद इन्होंने इसी के लिखे हैं। और बाकी के लगभग 16 जो है हरिगीत का, और हरिगीत का तो आप जानते ही हैं, वर्णिक छंदों में आता है, मात्रिक छंदों में नहीं आता। तो वर्णिक छंदों में जो है आपको हरिगीत का भी रूप दिखाई देगा, तो वो वहाँ पर 16 छंद आपको हरिगीत का के मिल जाते हैं। ठीक है, इनको याद रखने की आवश्यकता है नहीं इतना, आप इतना ही याद रखेंगे। पार्वती मंगल 1582 की रचना है ना, अवधी भाषा में लिखी गई है। लेकिन इसका आधार क्या है? देखिए, क्योंकि तुलसीदास जो हैं वो राम के अनन्य भक्त हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पार्वती मंगल में आपको राम जीवन का आधार नहीं दिखाई देगा। फिर क्या दिखाई देगा? भगवान शिव और पार्वती, माँ पार्वती की शादी के विवाह का वर्णन आपको इसमें मिलेगा। और ये क्यों किया है? तो आप याद करिए, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि वैष्णव और जो शैव और वैष्णव थे, उनके बीच में जो मतभेद चले आ रहे थे, उन मतभेदों को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि विष्णु की पूजा करने वाले लोग अगर शिव की पूजा नहीं करेंगे तो इससे भगवान विष्णु भी नाराज होंगे, आप उनको कमतर या उनकी पूजा, ऐसा होता है ना कि जो वैष्णव हैं वो सिर्फ विष्णु को महत्व देते हैं, उन्हीं को सब कुछ समझते हैं, ठीक है, विष्णु को ही। और जो शैव हैं वो भगवान शिव को ही सिर्फ महत्व देते हैं। तो इनके बीच में खाई बनी रहती थी, एक दूरी बनी रहती थी। लेकिन तुलसीदास ने इन दोनों को समन्वय करने की कोशिश किया है ना, दोनों को एक धरातल पर लाने की, कि देखिए भाई, चाहे आप भगवान विष्णु को माने चाहे शिव को माने, है तो दोनों ही ईश्वर, आप आपस में ऐसी बातें क्यों करते हो? तो इन्होंने खुद ये कहा है, ऐसे कहलवाया भगवान विष्णु के मुंह से, कि अगर जो शिव द्रोही, कि जो शिव का द्रोही है और मुझे अपना ईश्वर कहता है, वो मुझे बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। यानी आप शिव का विरोध नहीं कर सकते, शिव की भी आराधना करें, खुद विष्णु के मुंह से कहलवा रहे हैं। तो ये तुलसी ही कर सकते थे, इसीलिए ये समन्वय का भाव आपको पूरा दिखेगा। पार्वती मंगल रचना भी आपको उसी श्रेणी की, है ना, उसी आधार की रचना दिखाई देगी कि भाई विष्णु, वैष्णव और शैव अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे से लड़ाइयाँ ना करें, बल्कि मिलजुल के रहें, एक ही बात है, दोनों ही ईश्वर हैं। तो वो समन्वय का भाव होने के कारण ही इन्होंने पार्वती मंगल रचना करी है। तो भगवान शिव और पार्वती के विवाह को आधार बनाकर ये रचना लिखी गई थी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखें। कहाँ लिखी थी? मिथिला में रहते थे, मिथिला में बैठ के रचना लिखी थी। ठीक है, जहाँ और ये जो रचना है ना पार्वती मंगल, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो एक संस्कृत में ग्रंथ है कुमार संभव, है ना, कालिदास का है।
कुमार संभव। तो कुमार संभव जो रचना है संस्कृत की, कालिदास की जो रचना है, उसका प्रभाव आप इस रचना पे पूरा देख सकते हैं। और कुमार संभव का मतलब ही क्या है? कुमार संभव ये कहा गया कि जो भगवान शिव और माँ पार्वती हैं, उनसे उत्पन्न हुए गणेश जी, ठीक है, तो गणेश जी को ही आधार बनाकर कुमार संभव रचना लिखी गई है कि गणेश जी के जन्म को ही आधार बनाया गया है। वो कुमार हैं किसके? भगवान शिव के और माता पार्वती के जो हैं वो पुत्र हैं, कुमार हैं गणेश जी। तो उनके जीवन को ही आधार बना के कि कैसे उनकी गर्दन काट दी गई और पूरा नियम है कि भगवान से पहचान नहीं पाए कि उन्हीं का पुत्र है ना। और माता ने कह दिया था पार्वती ने कि जब तक मैं स्नान करने जा रही हूँ, कोई भी आए तो अंदर मत आने देना। अब आए शिव, अब शिव की तो पत्नी थी पार्वती, अब उनको पता नहीं था कि उन्हीं का पुत्र है ये गणेश। तो शिव ने कहा अंदर जाने के लिए, तो वहाँ तो माता की रक्षा में गणेश जी बैठे हुए थे। उन्होंने मना कर दिया कि माता तो नहाने गई हैं। तो इन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, शिव को मना कर दिया। अब शिव कहते हैं, गुस्से वाले तो थे ही, बोले ये कौन होते हैं हमें हमारी पत्नी से रोकने वाले, और उन्होंने जो है झट से उनकी गुस्से में इनकी गर्दन काट दी। अब जब गर्दन काट दी तो तब पता चला कि ये तो बड़ा खेला हो गया, कि ये तो उनके ही पुत्र थे। और पार्वती जी नाराज़ हो गई पूरी तरीके से कि अब चाहे कुछ भी हो, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। बाद में फिर अब कर तो कुछ सकते नहीं थे, तो फिर अंत में कहा कि चलो ठीक है, हम अब उनको जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन जिंदा कर सकते हैं वो तो नहीं। अब सर मिल नहीं रहा था तीनों लोक में, कहाँ चला गया सर? तो फिर जो है, और जिंदा करना था तो हाथी के सर को ला के जो है गणेश जी के ऊपर लगा दिया गया। तो वो पूरी कहानी कुमार संभव की जो रचना है वो आपको वो दिखाई देगी। उसी का प्रभाव आपको पार्वती मंगल पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। कालिदास की वो रचना है, लेकिन तुलसीदास ने पार्वती मंगल लिखा है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और ये जो है पार्वती मंगल से, उसके बाद जो आगे की 5 रचनाएं उन्हें बाद में देखेंगे, कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।